जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सौदान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, तो आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार कहें। तो साथी याद रखना है, 10 मिनट के समय में आपको ट्रिक से फंडे से याद करा दूंगा। पर आपको क्या करना है, अपना कैरियर विथ सौदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चा नया आता है लाइक करे और शेयर करे, ठीक है भाई। चलिए, तो 10 मिनट के जो 10 मिनट जो शो होने वाला साथी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रोज आपको क्लासेस से रिलेटेड मिल रही हैं, तो आप देखिए 10 मिनट में हम बहुत सारी चीज कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो कि आपके आगामी एग्जाम में, आप किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, सभी में इंपॉर्टेंट होती है भैया। चलिए आगे बढ़ू मैं मेरे भाई, देखिएगा। अब देखो भैया, हम पक्षी अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं, देखिएगा एक एक करके याद करेंगे। चलिए, तो इसमें आप यदि बात करें, नवाबगंज पक्षी विहार, क्या लिखा है, नवाबगंज, क्या है, नवाबगंज पक्षी विहार है साथ। याद रखना है, ये उन्नाव उत्तर प्रदेश में। अब इसको कैसे याद रखें, नवाबगंज जो लिखा हुआ है इसमें आप गौर से देखेंगे, नवाब, नवाब समझ रहे हो, नवाब। तो नवाब क्या होता है, पैदल तो जाएगा नहीं, वह किससे जाएगा, नाव से जाएगा। नाव मतलब उन्नाव, मतलब जो आपका नवाब होंगे वह पैदल तो जाएंगे नहीं, नवाब है भैया, ये किससे जाएंगे, नाव से। तो उन्नाव याद रखना मेरे भाई। देखो, समसपुर पक्षी विहार, क्या है, समसपुर। तो समसपुर को पढ़ो समाज, क्या पढ़ो मेरे भाई, समाज। समसपुर को पढ़ो समाज। तो समाज को हमेशा क्या देना चाहिए, अच्छी राय देना चाहिए। क्या बोला मैंने, समाज को हमेशा अच्छी राय देना चाहिए। राय से रायबरेली और समझ से याद रखना समसपुर। क्लियर है, समाज को क्या देना चाहिए, अच्छी राय देना चाहिए। तो समसपुर हो जाए, समाज से समसपुर होगा, राय से रायबरेली होगा। और नवाब है, वह किससे जाते हैं, नाव से जाते हैं मेरे भाई। बोले सर हम नाव से नहीं जाते, नवाब किससे जाते हैं मेरे भाई, याद रखना, नवाब आपके नाव से जाते हैं भैया, ठीक है साथी। चलिए अब देखो, लाखवासी पक्षी विहार, याद रखना, लाखवासी पक्षी विहार आपका कहां पर है, कन्नौज में है। कहां पर है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, याद रखना। जबकि सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, हरदोई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और बखीरा पक्षी विहार, क्या लिखा है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखो जो कबीर है, ठीक है, क्या है, कबीर है, कबीर। तो कबीर है, तो यदि आप पढ़ोगे इसमें लगा है खीर, बखीर और खीर। कबीर क्या होते हैं, संत भगवान है। तो हम इनको क्या चढ़ाने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे तो इनको खीर चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, खीर। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, देखो यहां पर लिखा संत कबीर। तो संत कबीर भगवान है, संत है, ठीक है। इनको हम क्या चढ़ाते हैं भैया, खीर से याद रखना, खीरा, याद रखना। तो खीर से, खीर मतलब कि बखीरा, खीर से याद रखना, खीर, खीर से बखीरा बना देना भैया। नहीं आई बात समझ में, तो याद रखना है, संत कबीर नगर में आपको देखने को मिलेगा आपका बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा में खीर शब्द लगा है, तो भगवान जो संत होंगे, कबीर संत होंगे, संत जी होंगे, इनको क्या चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं साथी, याद रखिएगा। देखिएगा अब देखो, आपका गौतम बुद्ध नगर में आपको देखने को मिलेगा ओखला पक्षी विहार। क्या देखने को मिलेगा, ओखला पक्षी विहार। अब देखो मैनपुरी, क्या है भैया, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा समान पक्षी विहार। अब इसको कैसे याद रखोगे, अब ऐसे याद रखना, इसमें लगा है समान, तो इसको पढ़ो सामान। क्या पढ़ो, सामान। अब जो सामान है, तो मेन मार्केट से सामान लेना, ऐसा छोटे मार्केट से सामान नहीं लाना। क्या लाना है, मेन मार्केट से, साथ ही याद रखना है। तो मेन से याद रखना मैनपुरी, मेन मार्केट से सामान लाना है, मैनपुरी रखना याद। तो सामान मेन मार्केट से लाना, तो मैनपुरी याद रखना, ठीक है। अब देखो पार्वती अर्गा पक्षी विहार, याद रखना, ठीक है, ये गोंडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार है साथ ही, याद रखना, हमीरपुर एवं महोबा उत्तर प्रदेश में। जबकि पटना पक्षी विहार, तो इस पे स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में आ जाता है क्योंकि यहाँ पटना पक्षी लिखा है। तो याद रखना एटा उत्तर प्रदेश में, कहां पर है, एटा उत्तर प्रदेश में। अब देखो सुरहाल ताल, सुरहाताल पक्षी विहार, तो याद रखना लोकनायक पक्षी विहार इसको हम कह सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको कैसे याद रखना है, सुरहाल ताल। तो भैया ठीक है, देखो यहां पर लिखा है, ठीक है, ये लिखा है बलिया, ठीक है, क्या लिखा, बलिया, और इसमें लिखा है सुरहाताल, ठीक है, ठीक है। तो इसको पढ़ो हालचाल, हालचाल सुरताल, हालचाल सुरताल। तो याद रखना है, हालचाल लोगों के ले लिया करो भैया, हालचाल लोगों के ले लिया करो, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है भैया। चलिए
इतनी बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है, जल्दी बताइए, इतनी बात समझ में आई? यस या नो? चलिए, अरे कैमरा बंद हो रहा था भैया सामने से, रेड लाइट जल गई, प्लेक लगाया मैं। ठीक है साथी, चलिए पटना पक्षी विहार याद रखना है एटा में। और सुर, सुरहा ताल, ठीक है, हाल चाल, तो हाल चाल ताल, हाल चाल ताल ऐसा बना लेना, तो ले लिया करो सुर ताल हाल चाल ले लिया करो तो बलिया। ठीक है, नहीं आया तो डायरेक्ट याद रखना बलिया सुरहाताल पक्षी विहार हो जाएगा, खत्म बात। अब देखो आगरा, आगरा में है सुर सरोवर पक्षी विहार। क्या है भैया? आगरा में सुर सरोवर पक्षी विहार है। तो इसको कैसे याद रखना है? जब कभी आगरा घूमने जाएंगे, जाएंगे कि नहीं, यदि आप मित्र मंडली में आगरा घूमने को जाते हैं तो क्या करते हैं, जब मित्र मंडली के साथ आगरा घूमने जाएंगे तो सुर से जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे लड़ाई करेंगे, नहीं। अब क्या सुर का मतलब होता है सुर, ठीक है, जैसे बुंदेलखंड में बोलते हैं, बोले सुर से रहा करो, सुर से जाया करो। सुर से मतलब कि तालमेल से जाया करो, अच्छे से जाया करो। तो भैया आगरा जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सुर से जाएंगे, लड़ाई थोड़ी करेंगे, सुर सम्मति से जाएंगे भैया। तो सुर से याद रखना है सुर सरोवर पक्षी विहार। अब आप बोलोगे सर यहां भी सुर लगा है, तो कंफर्म थोड़ी ऑप्शन में आगरा आपको एक साथ मिले, बलिया एक साथ मिले, ठीक है, अलग अलग मिलेगा ना, तो ऐसे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन आए तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। देखिएगा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। कहां? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। अब इसको कैसे याद रखा है? इसको ऐसे याद रखा है, भीमराव अंबेडकर, देखो भीमराव अंबेडकर, उनमें तेज प्रताप था। प्रताप मतलब होता तेज, प्रताप मतलब कि हम बोल सकते हैं तेज था, या उनमें कोई शक्ति थी, पावर था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पे था? प्रतापगढ़। ठीक है, तो उनमें प्रताप था, तेज था, ऐसा हम याद रख सकते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है साथी, चलिए अब देखो यहां पर लिखा है कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। अरे कालू अंधे मत बन, अच्छे से चला कर रे भाई, कालू रे, क्या है? कालू रे, अंधे मत बन, अच्छे से चला कर, कालू रे, कोलुरू। ठीक है भैया, कोलुरू आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कोलुरू आंध्र प्रदेश है, कालू रे अच्छे चलाकर, अंधे मत बन, तो कोलुरू हो जाएगा, और अंधे से आंध्र प्रदेश याद रखना। ठीक है साथी, चलिए अब है नेलोपट्टा, नेलोपट्ट याद रखना पक्षी अभ्यारण्य आपका नेलोर आंध्र प्रदेश में, जबकि मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य आपका तेलंगाना में। तो यहां पर एक शब्द लिखा है मंजीरा। क्या लगा है? मंजीरा। तो मंजीरा आप समझते हो, ढोल मंजीरा होते हैं जब आपके क्या होते हैं, आपके भजन कीर्तन होते हैं, उसमें मंजीरा होता है। तो गाना, देखो जब मंजीरा होगा तो क्या बजेगा? गाना तो बजेगा भैया। जब मंजीरा होगा तो क्या बजेगा? गाना बजेगा। तो गाना से याद रखना है तेलंगाना। ठीक है, तो मंजीरा बजेगा तो गाना भी बजेगा, तो गाना से तेलंगाना याद रखना है। ठीक है, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पक्षी विहार महाराष्ट्र में है। नल सरोवर पक्षी विहार साथी अहमदाबाद में। सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। घट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहां है? आपका कर्नाटक। तो यहां पर लिखा है प्रभा। तो जो प्रभा है ना, बड़ी नाटक करती है। ठीक है, प्रभा बड़ी नाटक करती है, वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लियर बता देता हूं। घट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, तो प्रभा क्या करती है? बड़ा नाटक करती है, तो घट प्रभा याद रखना है। अब लिखो रंगनाथुटू पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर है? कर्नाटक में। तो नाटक का मतलब होता रंगमंच करना। ठीक है, नाटक का मतलब क्या होता? रंगमंच करना है। कर्नाटक हो गया, रंगनाथुटू पक्षी अभ्यारण्य हो गया, तो रंगनाथुटू। ठीक है, तो नाटक शब्द है, नाटक मतलब होता है, यदि आप कॉमन सेंस लगाएं, रंगमंच करना होता है, सीरियल में रंगमंच होता है, या किसी स्टेज पर नाटक का रंगमंच होता है, तो ऐसे याद रखना रंगनाथुटू नाथुटू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, रंगमंच नाटक होता है। ठीक है, रंगमंच नाटक ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, नलवाना पक्षी विहार उड़ीसा में मिलेगा। हिरिकेल झील पक्षी विहार पंजाब में मिलेगा, और भरतपुर में मिलेगा भरतपुर पक्षी विहार। साथ ही इसको याद रखना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अब जाने लगा है, अब इसको बोलते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे एक कमेंट करके बताएं जो मैंने ये ट्रिक्स बताई हैं आपको कैसी लगी हैं। और भाई जो गाइज आप देख रहे हैं इस सेशन को, प्यारे बच्चे, ठीक है, आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लाइक नहीं करते, आप एक कमेंट भी लिखा करो मेरे लिए। ठीक है, कमेंट लिखो और मेहनत करिए भैया। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, देख लीजिए भैया, ये पसीना पसीना हो रहा हूं। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली, इसके बाद जस्ट आपको ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके बाद एमपी की क्लास लेना है। ठीक है, एमपी क्लास लेना है। ठीक है, वो भी रिकॉर्ड करने है, लाइव होगी। ठीक है सती, ठीक है, याद रखना। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको क्या करना है? ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं कल। ठीक है भैया, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट में जरूर लिखें ये सेशन कैसा लगा।